पति एक औरत से होती है, इसलिए हम उतना ही इज्जत करते हैं। हम कभी भी ये नहीं मानते कि औरत एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। हम कभी भी नहीं चाहते, हमारा धर्म कभी भी नहीं सिखाता कि एक पत्नी के होते हुए भी हम दूसरी, तीसरी, चौथी पत्नी से शादी कर ले। ऐसा नहीं होता, ये आपके धर्म में होता। आप इसके लिए आवाज उठाइए, तब आप एक औरत के नाम पे एक याद की जाएंगी। इसके लिए नहीं कि हाँ वो इस्लाम अपना लेती तो बच जाती। तो ये सब चीजें हैं जो चेंज करने की जरूरत है, पर ये लोग करेंगे नहीं क्योंकि इनकी आसमानी किताब में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा ही फॉलो करेंगे। तो वही ये था, अगर जिस टाइम इसने अपराध करने की कोशिश की और किडनैप करने की कोशिश, अगर उस टाइम इस दरिंदे को गोली मार दी जाती तो ऐसा ये दोगला नहीं कर पाता। आज हमारी बहन जीवित होती और आज हमारी बहन एक परचम लहराती, आईपीएस बनने वाली थी वो। ये जाहिल क्या जानने गए, ये दो कौड़ी के लोग क्या जानने गए कि क्या होता है एजुकेशन और शिक्षा। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर तुझे इतना ही परिवार की पढ़ा हुआ था, कुछ अच्छा करके नाम रोशन कर लेता। तो नीच हैं ये लोग, इनकी मानसिकता गिरी हुई है। ये क्या जानने गए कि हाँ परिवार का मान सम्मान क्या होता है, जो औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझता हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। तौसिफ की मम्मी, जिस लड़के ने निकिता तोमर को सरेआम गोली मारी, उसकी मम्मी का एक बयान आया है। उनका कहना है कि अगर वो लड़की धर्म कबूल कर लेती, उनका धर्म कबूल कर लेती, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। खुद एक औरत, उस घर की खुद एक औरत का ऐसा बयान आ रहा है। क्या मानसिकता रह गई आखिर इन लोगों की कि एक बेटी के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या अब जो वो धर्म कबूल करेगा वो उसी को अधिकार है इस देश में जीने का, किसी और को अधिकार नहीं है क्या इस देश में जीने का? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धीरज पांडे जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं? तौसिफ की मम्मी का बयान आता है कि उस लड़की ने अगर धर्म कबूल कर लिया होता, निकिता ने अगर धर्म कबूल कर लिया तो ऐसी कोई घटना नहीं होती उसके साथ। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? एक चीज बताइए, उन हजारों लड़कियों का क्या जो धर्म परिवर्तन करके एक जिहादी वेशभूषा धारण कर लेती है और जिहादी धर्म अपना के कितना बच जाती है जी। हर सालों अप्रोक्स 17 से 18 हजार लड़कियां मारी जा रही है जी, बिल्कुल। अगर आप अपने पूरे भारत के स्टेट जितने हैं अगर वहां पे देखेंगे, जैसा कि राजस्थान है, जैसा कि कर्नाटक है, तो यहां पे डेथ रेशियो और लव जिहाद का केस जो है 99% उन लड़कियों के साथ है जो इस्लाम कबूल कर ले रही है। ये लोग उठा के ले जाते हैं, इस्लाम कबूल करवाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जब वो 4 बेगम नहीं रखने देती है तो उस बेगम को ही मार के या तो सोफा के नीचे दबा देते हैं या खेत में ले जाके गाड़ देते हैं। उसका जो ज्वेलरी है, उसके जो माँ बाप के यहाँ से लाए हुए पैसे हैं वो लूट लेते हैं। तो ये देखिए, जो इनकी मानसिक विकृति है, इस विकृति को खत्म करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इनके अंदर जो मानसिक विकृति आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो ये सब वहां से आ रही है कि ये लोग की आसमानी किताब से आ रही है। तो जब तक कोई आगे आके उसमें बदलाव नहीं करेगा तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, इनके माइंड में कौन भरता है? वही मौलवी मौलाना जो फतवा जारी करते हैं। जी जी, बिल्कुल। जिनके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं लेकिन और लोगों पे वो ये अप्लाई करते हैं कि नहीं वो तो हिजाब में रहनी चाहिए। अपनी बच्चे उनके शॉर्ट्स में घूमते हैं और दूसरे के बच्चे हिजाब में रहना चाहिए। जी। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये इनकी मानसिक विकृता है जिसको समाप्त करने का टाइम आ चुका है। आप चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि अपना लेती। मैं कहता हूं कि 57 देशों में आपकी मेजोरिटी हो चुकी है, जहां से आप सारे धर्मों को खत्म कर चुके हैं, फिर भी आप सिया सुन्नी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आसमानी किताबों में गलतियां हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है। हमारे में थी, बहुत सी कुप्रथा थी, सती प्रथा थी, हमने खत्म किया। बाल विवाह था, हमने खत्म किया। तो आप में से तो कोई आगे आए, इस चीज को सुधारे। इस चीज को सुधारने के लिए इन लोग के पास टाइम नहीं है। लेकिन कोई मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी करेगा तो फ्रांस में गला काट दिया जाएगा। कोई भारत में अगर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी करेगा एक कोई सोशल मीडिया पे तो बेंगलोर जला दिया जाएगा। उसके लिए यूनिटी है इनमें। कोई यूपी से अगर कोई मोहम्मद पे एक टिप्पणी कर देता है, भारत का संविधान इतना बड़ा है, सबसे सर्वोपरि है, जिसके तहत उसको सजा मिल जाती है और वो 3 साल सजा काट के आता है,
उसके बाद भी इनकी मानसिक विकृति, मानसिक बीमारी जिसको हम बोलते हैं, जी। वो इतना बढ़ा हुआ है कि 3 साल बाद भी कमलेश तिवारी जी को गला रेत करके मार दिया जाता है। न जाने ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं, जी जैसे आपने अपनी अभी बहन नू में देखा है, जिस हिसाब से हमारे बहन के सर में गोली मारी गई है, इनसे इनकी मानसिकता पता चलता है। अरे आप आज कह रही हैं कि अगर वो इस्लाम अपना लेती तो कुछ नहीं होता। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप एक औरत हैं, आप 3 तलाक से जूझ रही हैं, आप तो उसके लिए आवाज नहीं उठाई। उसके लिए भी आपके लिए मोदी जी ने आवाज उठाया, उसके लिए भी हिंदू भाई सब एक हुए कि हमारे धर्म में औरत को हम देखें 9 दिन पूजते जी, हैं। बिल्कुल। हमारे लिए औरत उतना ही महत्व रखती है जितना हमारे शरीर में हमारा जान, हमारा प्राण। तौसिफ ने एक पुलिस में जांच में खुलासा किया, जो टीम जांच कर रही थी, उसने कहा है कि उसने 2 साल पहले जो उसकी बेइज्जती हुई थी, उसके परिवार वालों की बेइज्जती हुई थी, बेइज्जती क्या, उस टाइम भी किडनैप करने की कोशिश करी थी, जिस पे पुलिस में एफआईआर वगैरह हुई। तो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिर उसको किडनैप करके जबरदस्ती शादी करना चाहता था और उससे बच्चे करना चाहता था। और उसके बाद उसने इस चीज से लड़ाई करी, कि हटने की कोशिश करी, भागी तो उसके सर में गोली मार दी। उसने साफ साफ बताया कि ये उसने जानबूझ के अपनी परिवार का वो करने के लिए करा है। नहीं, देखिए, ये सब एक इनके जो दिमाग में जो कीड़ा बसा हुआ है और जो इनको आसमानी किताब से सिखाया जाता है, कोई इसमें फैमिली का वो नहीं था। इन लोगों का वही है कि देखिए, जिस टाइम आपको याद होगा महाराणा प्रताप जी का, जी। कि 17 बार वो खिलजी से हारे थे, जीते थे, 18वीं बार उनको छोड़ दिया। क्या हुआ बाद में सबको पता है। तो वही ये था, अगर जिस टाइम इसने अपराध करने की कोशिश की और किडनैप करने की कोशिश, अगर उस टाइम इस दरिंदे को गोली मार दी जाती तो ऐसा ये दोगला नहीं कर पाता। आज हमारी बहन जीवित होती तो पत्रकार महोदय, मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि आज तक जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, ये लोग कुकर्म कर रहे हैं, तो ये लोग हमेशा से ये हिंदुओं की तरफ से ये सोचते आए हैं कि हम 99% रेप करें पर ये मेरा नाम खुल करके ना ले। जी। हम 99% बम फोड़े लेकिन हमारा नाम ना ले। हम शहर के शहर जला दे पर हमारा नाम ना लिया जाए। जी, जी, जी। हम लोगों का दिन में गला काट दें पर हमारे धर्म को बदनाम के क्यों ना नहीं करे। आपने ऐसा आखिर किया क्या है? हिस्ट्री उठा के देख लो, जो हिस्ट्री है उसी के बिहाफ पे होता है। आखिर इंडिया में तो लोग फिर भी सहन कर रहे हैं। आज देखो फ्रांस में आप ही लोग के मानसिकता के कारण कि फ्रांस आप लोग का क्या स्थिति किया हुआ है, और वहां से बहुत अच्छा कर रहा है फ्रांस। मैं तो कहता हूं बहुत ही सही स्टेप है जी। इन जिहादियों से बचने के लिए, क्योंकि देखिए ये कितने भी अच्छे हैं, इनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है, अगर आप कहते हो कि हाँ 10% मुस्लिम अच्छे हैं, आज कौन सा 10% मुस्लिम है? किसी ने आवाज नहीं उठाई सर। मैं वही, आप ये छोड़िए ना निकिता, एक बच्ची मरी थी आसिफा, जी उसके लिए पूरे हिंदू ने आवाज उठाया। जी जी बिल्कुल। और पूरे हिंदू जो अपने हाथ में पोस्टर लेके खड़े हो गए थे, सेम ऑन हिंदू, जबकि एक केस आया था वो भी फ्रॉड, फर्जी। उसके ठीक कुछ दिन बाद आया था ट्विंकल का। आसिफा बेटी थी, क्या ट्विंकल बेटी नहीं थी? आप हर जगह कहीं पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हो, पाकिस्तान का नारा लगा रहे हो, कहीं अपने आप को रेप करके अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हो, जैसे ये दोगला जो उठा रहा था और लड़की नहीं गई तो सिर में गोली मार के बहुत बड़ा दोगला सोच रहा है कि हम अपने परिवार का ये कर दिए। अभी भी लोग एक नहीं हो रहे हैं, नहीं तो ऐसे दोगले बोल नहीं सकते थे। इनको सीधा गोली, इनका सर काट देना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो भी लव जिहाद या किसी भी धर्म के लोगों के साथ रेप की घटना जो हो रही है, वहीं पे 2-4 का सर कलम कर देना, जैसे इन जिहादियों को सिखाया जाता है। वो राजनीति की रोटी सेकनी है, और बस मतलब दिल रोता है कि ऐसे ऐसे दोगले राजनीतिक अपने सत्ता के लालच में कुछ भी करने को राजी है। कुछ भी, कुछ किसी की हत्या करवाना, कहीं आग लगवाना, मतलब कुछ मायने नहीं रह गया इन लोग के लिए। बस इन लोग के लिए सत्ता मायने है, पैसे मायने हैं जी। बस ये सब देख करके तो अब हम लोग को डर लग रहा है कि जहां आप ये कहते हो कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, आप रेशियो उठा लो, जितना गला काटा जा रहा है, जितना चाकू मारा जा रहा है, आज हिंदू सुरक्षित नहीं है जी। और मैं तो कहता हूं सब छोड़ दीजिए, आज पालघर साधु का जिस बीजेपी के लिए हम लोग इतना कुछ किए,
क्या बीजेपी का ये फर्ज नहीं बनता है कि पालघर साधु का एकदम से सबके सामने में हत्या किया जा रहा है? आज भी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला हाथ पकड़ के ले जा रहा है। उस साधु का क्या, जो हाथ जोड़ रहा है साधु, क्या आज तक आपने कभी सुना है कि कोई साधु ने हाथ में चाकू या तलवार लेके किसी का गला काट दिया है? कभी सुना है आपने? नहीं सुना है ना। और उस साधु को तड़पा तड़पा के ये लोग मारे हैं। जी जी जी। तो देखिए, बीजेपी भी अपने राजनीति की रोटी सेकती है और घिन हो रही है आजकल। तो अब बीजेपी से भी घिन हो रही है, जिस हिसाब से मौन व्रत धारण करके रखा हुआ है। तो ये बहुत ही दुख का समय है जी। और जिस सोच से हम लोगों ने काम किया वो सोच नहीं है, आज कहीं नहीं दिख रहा है। बीजेपी के एजेंडा से वो हर बात खत्म हो गया। बीजेपी भी आज उसी 12% को लोभित करने में लगे हुए हैं, उसी 12% को फैसिलिटेट करने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो आज जो डर का माहौल बन रहा है वो हिंदुओं के लिए बन रहा है जी। कि ये कहीं से भी चाकू लेके आएंगे, कहीं से भी तलवार लेके आएंगे और आपको काट के चले जी, जाएंगे। जी, जी, जी। तो ये होता है डर। जी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई एक शब्द नहीं बोलता, उनकी तो बात छोड़िए, वो विपक्ष हैं। पर जो हिंदू महासभा या हिंदू रक्षक बोलते हैं अपने आप को, जो संगठन है बहुत सारे, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, किसी चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। लगातार ये दूसरी घटना दिल्ली में हुई है, उस पर भी कुछ नहीं बोलते कोई इधर। आजकल देखिए हर संगठन को ना अपने पैसे जोड़ने में लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो। जो लड़का मारा गया है वो बजरंग दल का एक्टिव कार्यकर्ता था। आज कितने लोग आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, वहां कोई भी नहीं आया है। सबको एक पद चाहिए, सबको गाड़ी पे चिपकाने के लिए एक स्टिकर चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको सोर्स चाहिए कि हाँ जी ये है, आप इस पद पे हैं। तो ये सब देख करके ना कहीं कहीं दिल बहुत दुखी होता है। एक अगर चोर मारा जाएगा, आज एक आतंकवादी मारा जाएगा, उनमें इतना यूनिटी है कि पूरा कश्मीर भर जाता है उसके जनाजे में। जी। आज उसी हिंदू में जो जिसको मार दिया गया, जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए मारा गया है, कितने लोग गए? नहीं गए हैं। ये सब देख करके डर लगता है, ये सब देख करके दिल रोता है कि जो हम हमेशा से भाईचारे की बात करते रहे, आखिर हिंदू ही कब तक उस भाईचारे को ढोल को लिए बजाता रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथों से बजता है। कभी भी उस पक्ष से नहीं दिखा इस चीज को सॉल्व करने के लिए। जी, 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 जी। जो आपकी त्रुटियां हैं कभी भी आपने संभालने की कोशिश नहीं की। अगर कोई मानसिक जिहादी बीमार है और चाकू लेके किसी को मार दे रहा है तो आपको अपोज करते हुए नहीं देखा गया है। जी। आप अपोज कीजिए, नहीं कीजिएगा तो अब ये जो एक तरफा भाईचारा भी है वो आपको नहीं मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। धन्यवाद सर।